Hello, how are you all of you? Today I am taking lecture on monocot embryo development in plant. उसमें सेजिटेरिया टाइप का है वो मोनोकोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम देखेंगे बिकॉज इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व इन ऑल प्रिमिटिव फैमिलीज. सो यहाँ पे जो प्लांट दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट स्लाइड में, दिस इज सेजिटेरिया प्लांट. सेजिटेरिया टाइप प्लांट है. तो मोनोकोट और डाइकोट. Okay, the early development of dicot in monocot embryos are similar up to the globular stage, or you can say pro-embryo तक का जो उसका डेवलपमेंट है मोनोकोट और डाइकोट में वो सेम ही रहता है, सिमिलर ही रहता है. ओके, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज. बट व्हेन इट बिकम मैच्योर एम्ब्रियो, दैट टाइम द डिफरेंशिएशन इज start. So in monocot a good deal of variation is found in the stages of the development. However, there is no essential difference between the monocotyledon and dicotyledon regarding the early cell division of proembryo. ओके, तो यहाँ पे हम उसका जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो किस तरह होता है, सी द नेक्स्ट फिगर. तो सी हियर, दिस इज द zygote, और यू कैन से इट्स अ oospore. oospore या zygote बोल सकते हैं. देन इट इज डिवाइड ट्रांसवर्स डिवाइड होने के बाद उसमें दो सेल का डिवीजन होता है. वन इज टर्मिनल सेल विच इज लाइंग ऑन अ चोलाइजा एंड, और वन इज द बेसल सेल विच इज लाइंग ऑन अ माइक्रोपाइलर एंड. ओके, तो अब जो जाइगोट और oospores है दैट डिवाइड्स बाय अ ट्रांसवर्स डिवीजन एंड गिविंग राइज टू टर्मिनल सेल एंड basal cell that lying towards the micropylar end, and it's larger in size, and that basal cell further not divide, but it's simply enlarged to form a prominent vesicular cell. Okay, it's form a vesicular cell. और जो टर्मिनल सेल है, that terminal cell is divide transversely forming a two cell. यहाँ पे ओके, this terminal cell is divide two cell. वन आप उसको एक जो है इसको मिडल सेल बोलते हैं, और जो नीचे का सेल है इट्स यू कैन से लोअर मोस्ट सेल. ठीक है, तो दैट लोअर मोस्ट, अब जो लोअर मोस्ट सेल है दैट टू वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल, तो वो डिवाइड होते हैं वर्टिकल डिवीजन में राइट एंगल से. एंड इट्स गिविंग राइज टू क्वाड्रेंट स्टेज. तो यहाँ पे एक सेल में से दो हुए बेसल और टर्मिनल हुए. फिर बेसल है वो वेसिकुलर सेल ही रहता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है. जो टर्मिनल है इट्स डिवाइड इनटू टू. तो ये जो 3 सेल्ड हुआ एम्ब्रियो का स्टेज दैट इज अ प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं. फिर जो लोअर मोस्ट सेल है फर्दर डिवाइड, दैट लोअर मोस्ट इज फर्दर डिवाइड. और ये कैसे डिवाइड होता है, वर्टिकल उसका डिवीजन होता है राइट एंगल से, दैट गिविंग राइज टू अ 4 सेल. तो वहाँ पे वो क्वाड्रेंट स्टेज बना. ठीक है, एंड ईच ऑफ द 4 सेल फर्दर डिवाइड एंड दैट 4 टू ज़ा 8. तो उसका 8 ऑक्टेन स्टेज में अरेंजमेंट हुआ, वो ऑक्टेन स्टेज में उसका डेवलपमेंट हुआ. ओके, यहाँ पे अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. अब ये जो 8 सेल है इट्स अरेंज इन 2 टायर्स ऑफ द 4 सेल. अंदर की तरफ होता है 4 सेल और बाहर की तरफ 4 सेल होते हैं. ऐसे 4 सेल 2 टायर्स में वो अरेंज होते हैं. ओके, अब जो 8 सेल है वो 8 सेल फिर उसका डिवीज़न होगा. कैसे डिवीज़न होगा, दैट सेल नेक्स्ट डिवाइड बाय पेरिक्लिनिकल डिवीजन टू डिफरेंशिएट 8 आउटर और 8 इनर. उसमें वो अंदर की तरफ 8 हो गए और बाहर की तरफ 8 हो गए. 8 जो आउटर सेल्स है 8 दैट गिव राइज टू दिस outer cell that give rise to perидrum. Okay, peridrum and pleroma.
तो ये जो पेरिड्रम एंड प्लूरम है दैट इज बाहर की तरफ की जो 8 सेल है वो डेवलप उसमें से होंगे। और जो मिडल सेल था, ओके, 3 एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो में जो यहाँ पे जो मिडल सेल था, हमने जैसे बोला यहाँ पे दिस इज द मिडल सेल, ओके। तो ये मिडल सेल है, दैट मिडल सेल the three-celled proembryo divide transversely to form a two cells its upper cell by repeated division to form develops to the hypocotyle means यहाँ पे लोअर सेल का डिवीजन हुआ, उसमें फिर क्वाड्रेंट स्टेज आया, ऑक्टेन स्टेज आया, फिर यहाँ पे पूरा 8 अंदर की तरफ और 8 बाहर की तरफ वैसे 2 टायर में अरेंज हुआ। जो मिडल सेल है, अब मिडल सेल का कैसे पैरेलल ही उसका डिवीज़न यहाँ पे होता है, ओके। तो मिडल सेल में कैसे डिवीज़न होता है, दैट ट्रांसवर्सली डिवाइड टू फॉर्म टू सेल, अपर सेल इज रिपीटेड डिवीजन एंड डेवलप टू फॉर्म अ हाइपोकोटाइल रूट टिप एंड शॉर्ट 3 to 6 सेल सस्पेंसर, यहाँ पे सस्पेंसर प्रोड्यूस होता है, ओके। हाइपोकोटाइल होता है, रूट टिप होता है और सस्पेंसर। द लोअर सेल आफ्टर मल्टीपल डिवीजन गिव राइज टू लेटरल सूट अपेक्स, मतलब मिडल सेल में से यहाँ पे पैरेलल आपको डिवीजन है वो दिखाई देगा। यहाँ पे पहले हमने किसकी बात की, लोअर मोस्ट सेल की बात की कि जो लोअर मोस्ट सेल है उसका डिवीज़न हुआ, क्वाड्रेंट स्टेज आया, ऑक्टेन स्टेज आया, फिर 8 अंदर की टायर अरेंज हुआ, बाहर की तरफ 8 अरेंज हुए। जो बाहर की तरफ हुआ उसमें पेरिड्रम और प्लूरम जिसको कॉर्टेक्स और स्टीली कहते हैं और अंदर की तरफ होता है वो दैट इज़ द डर्मिटोजन है, वो डेवलप होता है। तो पैरेलल ही यहाँ पे मिडल सेल भी डेवलप होता है, उसमें मिडल सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हुआ उसका, ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन हुए, फिर वो जो 2 सेल है उसका फिर डिवीज़न होता है, तो उसमें से सस्पेंसर बनता है, फिर उसमें से रूट टिप एंड फिर डिवीज़न होके सूट एपेक्स बनता है। जो ऊपर का बेसल सेल है वो लास्ट तक ही वेसिकुलर सेल ही रहता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है। ओनली द मिडल सेल एंड द लोअर मोस्ट सेल है उसका डिवीज़न होके ये डेवलपमेंट होता है, ओके। तो ये मिडल सेल की बात हुई। अब द 8 सेल ऑफ ऑक्टेन स्टेज आफ्टर डिफ्रेंशिएट पेरिड्रम, प्लेरम एंड डर्मिटोजन, जो बाहर का है वो डर्मिटोजन बनाया, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। जो अंदर की तरफ का जो है 8 सेल वो पेरिड्रम और प्लेरम बनाया। तो उसके बाद डिवाइड फर्दर डेवलप टू फॉर्म वो दोनों जो यहाँ पे आपने देखा जैसे पेरिड्रम और प्लूरम, उसका डेवलपमेंट होके 1 कॉटोलेडन बना, ओके। एंड लेटर द सूट अपेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम लेटरल पोजिशन एंड सिचुएटेड बिटवीन द बेस ऑफ द कॉटोलेडन द एम्ब्रियो एक्सिस। दिस एम्ब्रियो डेवलपमेंट मोनोकोट में भी समराइज इस तरह। अब यहाँ पे आगे का एक मैंने चार्ट दिया है, देखो ये एक्सप्लेन किया है शॉर्ट कि व्हाट इज़ द प्रोएम्ब्रियो। तो जाइगोट और oospose greatly enlarge in a size, divide by transverse division to form a 3-celled proembryo। यहाँ पे 3-celled होता है। तो फर्स्ट स्टेज किसका आया, 3 सेल का आया, 3 सेल का आया। तो पहले बेजल सेल बना, तो बेजल सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बना, टर्मिनल सेल है वो चलाइजा एंड की तरफ डिवाइड हुआ, और जो मिडल सेल है वो मिडल सेल में जो नीचे का मतलब टर्मिनल, पहले बेजल और टर्मिनल सेल बना, और टर्मिनल में जो ऊपर है उसको मिडल सेल दिया, जो लोअर सेल है उसका फर्दर डिवीज़न होके क्वाड्रेंट स्टेज आया, फिर इसका फर्दर डिवीज़न होके 8 सेल का ऑक्टेन स्टेज आया। तो इस तरह उसमें डेवलपमेंट ऑक्टेन स्टेज तक होता है, ओके। तो अब उसका चार्ट फॉर्म में हमने जो बनाया है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सी हियर इन शॉर्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सी हियर दिस इज द zygote, okay। zygote is transversely divided into basal cell and terminal cell, ओके। देन बेसल सेल है वो यहाँ वेसिकुलर सेल में ही रहेगा, इट कैन नॉट फर्दर डिवाइड मोर, बट जो टर्मिनल सेल है, जो चलाइजा एंड की तरफ का टर्मिनल सेल है
ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल बनेगा, मतलब 3 सेल एम्ब्रियो दैट इज द प्रो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा। ओके, नाउ अब जो प्रो एम्ब्रियो है दैट प्रो एम्ब्रियो, उसमें 3 सेल आ गए, 1 बेसल सेल, मिडल सेल एंड लोअर सेल। तो बेसल सेल है वो तो वेसिकुलर सेल ही रहेगा, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। जो मिडल सेल है उसका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, दैट अगेन अपर सेल और लोअर सेल में हुआ, मिडल सेल। और जो लोअर सेल है लोअर मोस्ट, तो उसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होके क्वाड्रेंट स्टेज बना, अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होके ऑक्टेन स्टेज बना। और यहाँ पे जो मिडल सेल है, मिडल सेल में अपर सेल और लोअर सेल जो फॉर्म होता है, तो अपर सेल से क्या फॉर्मेशन होता है, एपोकोटल एंड रूट टिप। लोअर सेल से सूट है, एपेक्स और सस्पेंसर होता है। अब यहाँ पे जो लोअर मोस्ट सेल से ऑक्टेन स्टेज हुआ, वो ऑक्टेन स्टेज में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो उसमें आउटर में 8 ओके, और इनर में 8 सेल, वो इस तरह अरेंज होते ट्रू टायर में। जो आउटर का लेयर है 8 सेल का, उसमें से डर्मेटोजन प्रोड्यूस होता है और फॉर्मेशन होता है। इनर का है जो 8 सेल, दैट इज अ पेरिड्रम एंड प्लूरम, और ये मिला के 1 कॉटलीडन है वो प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द चार्ट फॉर्मेशन ऑफ मोनोकोट embryo development. Okay, so this way the monocote embryo development होता है, lastly 1 cotyledon formation is there. How? From zygote to proembryo, proembryo to octane stage means quadrant stage, then octane stage, then octane stage is lastly formation of 1 cotyledon. So this way the monocote embryo develop is occur in Sagittaria type, and this is the last picture is also the plant of the Sagittaria. Okay, so thank you for listening me, and now I will upload the second video of the monocote embryo development. next video upload करूँगी, तो उसमें मिलेंगे. till to bye bye all of you.